सो हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़े थे, उन्होंने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन स्पीसीज दिया था उसको भी हमने देखा। और हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर क्या आता है, जो हम लोग बायो कैरेक्टर देखते हैं, है ना, वॉकिंग टॉकिंग, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाते हैं। डिफाइनिंग फीचर में क्या क्या आता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्सियसनेस हो गया, है ना। और आज हम पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। तो आपको क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ में, दे आर कनेक्टेड। अब कैसे कनेक्ट होते हैं, वाया शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, जैसे अर्थ में, वो शेयर करते हैं विदाउट एक्सेप्शन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। जेनेटिक मटेरियल से आपका क्या मतलब, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, वो कुछ ना कुछ इसमें से शेयर होगा ही होगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब जो हम लोग बायो में सबसे छोटा मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो वो उसको बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर उसके बाद वो इंटरेक्ट करता है, ऑर्गेनल बनाता है, ऑर्गेनल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी, आप नाम से बताओ क्या क्या लेगा। बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप या हेट्रोजिनिटी, जो हेट्रोजिनिटी शो करते हैं। मतलब आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अवर अर्थ, है ना। कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन। तो 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन मतलब 17 लाख या 18 लाख तक प्रेजेंट है, जिसमें से अपनी 12 लाख होती है, जो 12 लाख एनिमल की स्पीसीज प्रेजेंट होती है, और 5 लाख ये प्लांट या माइक्रोस्कोप की स्पीसीज आप देखने जाओगे तो बहुत सारी स्ट्रेन मिल जाएंगे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं सीक्वेंस अलग होता ही है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो मतलब जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया या कोई भी देख लो, तो बहुत सारे आपको स्ट्रेन मिल जाएंगे उसके। लेकिन फिर भी हम लोग एक ही उसमें करेक्टर वो करते हैं, शो करते हैं। इसलिए 5 लाख जो हमने करेक्टर को किया, मतलब वो किया, स्पीसीज किया, वो प्लांट और माइक्रोब को मिला के करते हैं, है ना। अब देखो, अगर हम एक छोटे से एरिया में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमको छोटा सा स्पीसीज, कम ही स्पीसीज मिलेंगे। जैसे कि ये रूम हो गया, है ना, ये रूम हो गया, इसमें कितनी स्पीसीज आप फाइंड कर पाओगे। आंट हो गया, लिजर्ड हो गया, या छोटे मोटे इंसेक्ट हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए, या कुछ भी बटरफ्लाइज भी आप देख सकते हो, है ना। लेकिन जब आप ये कमरे से बाहर निकलोगे, या फिर इस शहर को देखोगे, या फिर इस स्टेट को देखोगे, है ना, वहां पास आपको बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। मतलब इसका मतलब एक छोटा सा एरिया है, वहां पास कम स्पीसीज आप फाइंड कर पाओगे। मतलब जैसे ही आप नंबर ऑफ एरिया बढ़ाओगे ना, मतलब एरिया बढ़ाओगे ना रिसर्च करने के लिए, वैसे ही आपके नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे, है ना। तो स्पीसीज जब बढ़ेंगे तो उनके नाम भी कितने सारे होंगे। तो उसी को हम लोग, क्या हम उसको स्टैंडर्ड टाइप से बोल सकते हैं क्या। तो लोकल लैंग्वेज अगर बोलोगे तो सुनने में, है ना, कोई ये बुला रहा है, कोई आम का ही, अब कितनी सारी वैरायटी होती है मैंगो की, है ना, अल्फांसो होती है, और बहुत सारी वैरायटी होती है, बादाम हो गया, और है ना। तो क्या उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोल सकते जो ग्लोबल में चले उसका नाम, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स, है ना। तो कुछ रूल सेट किए गए हैं, जिसको हमने कुछ स्टैंडर्ड जो वो होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उसने इसको मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से बोलने का या लिखने का तरीका दिया है। तो उन संस्थाओं के नाम क्या क्या हैं, ICBN, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर बायोलॉजी, या ICZN, है ना, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोलॉजी, है ना। या फिर हो गया ICNB
इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, मतलब है ना, जो सेट करती हैं क्या उसका नाम होगा, और बहुत सारे उसमें रूल्स भी दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको हमने दिया गया था कार्ल लिनियस साहब ने, जिसको दिए थे कार्ल लिनियस साहब। कार्ल लिनियस साहब का भी 3 वर्ड में नाम आता था, कार्ल वॉन लिनियस नाम आता था, तो उन्होंने वॉन हटा दिया तो उन्होंने अपना नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रख लिया, कार्ल लिनियस नाम रख लिया, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं एक नाम लिखता हूं ना, मैंगो का ही लिखता हूं, मैग्नीफेरा इंडिका। अब रूल्स देखना ना, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो ये इसका सबसे पहले ये होता है जीनस, अभी बताऊंगा जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होती है ना। ये हो गई स्पीसीज, जो पहला अल्फाबेट शो करता है वो जीनस को शो करता है, और जो इसका दूसरा अल्फाबेट होगा ना वो जीनस को शो करेगा। शो इसका जो पहला अल्फाबेट होगा ना, ये जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट should be capital letter, represent capital letter। और जो इसका ये वाला नेम होगा वो हमेशा, ये वाला जो होगा वो लोअर लेटर में लिखा जाएगा, या स्मॉल लेटर में बोल लो, स्मॉल लेटर में। स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में शो करा जाएगा, है ना। और इसको अगर आप पेंसिल ले लेते हैं ना, इफ यू write in handwritten so you can underline the word to represent लैटिन ओरिजिन। जब भी आप लिखोगे ना कोई भी साइंटिफिक नेम आप जब भी लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर मान लो आप लैपटॉप में लिखे या किसी और चीज में लिखे तो आप क्या करोगे, उसको लैटिन वर्ड में लिख दोगे, है ना। अगर वहां अंडरलाइन नहीं हो पा रही है तो उसको लैटिन वर्ड में लिखना, और है ना, इतने ही रूल्स हैं लगभग, है ना। पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा, है ना। और जो जब भी लिखोगे इसको हैंड रिटन, हाथ से लिखोगे जब भी कॉपी या बुक में, तो उसको कॉपी बुक में क्या बोल रहा हूँ, कॉपी में, बुक में तो वैसे भी अंडरलाइन नहीं दी गई है, लेकिन कॉपी में आप जब भी लिखोगे ना तो उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। और जब भी लैपटॉप में या बुक में कहीं भी लिखोगे ना तो वो लैटिन वर्ड में होना जरूरी है, या लैटिन वर्ड में कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो, है ना। सो अगर कोई साइंटिस्ट जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हो गया, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जो इसको डिस्कवर किया है तो उनका नाम ऐसे आ जाएगा, लिन, कार्ल लिनियस आपने शो किया था। इसके अंदर ना तो अंडरलाइन आएगी और ना ही क्या रहेगा, लैटिन वर्ड में इसको लिखा जाएगा। जो इसका एब्रिविएशन होगा ना, इसको मतलब ना अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मतलब जो इसके साइन जो भी इसको मतलब वो किया, डिस्कवर किया है
उनका नाम एब्रिविएशन जो होगा वो ना ही लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा ना उसको अंडरलाइन किया जाएगा, है ना। बस इतनी ही बात होती है, इतनी ही रूल्स है ना, ज्यादा फालतू के रूल्स पढ़ने लायक नहीं। सो इतनी ही बातें हैं, है ना, हो गया।